वो मेरे दुख की सहेली थी। अजीब लगा ना सुनकर? वाकई में हम वैसे तो एक दूसरे को 20-25 सालों से जानते थे, और अक्सर हम ऐसे समय मिले थे जब या तो उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम थी या मेरी जिंदगी में, और इसलिए हम एक दूसरे को हंसकर हम दोनों एक दूसरे के दुख की सहेलियां हैं ऐसे कहा करते थे। मैं हूं सुजाता जयराम मैयर, बेड नंबर 13 सीजन 3 में फिर एक पराग के साथ। और मेरे दुख की सहेली जब उसको प्रॉब्लम होती तो वो मुझे कहीं एक जगह मिलने के लिए बुलाती और फिर हम दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। उस दिन भी उसने मुझे ऐसे ही बुलाया। मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि उसकी 6-7 महीने पहले ही तो शादी हुई थी। जी हाँ, उसने ये शादी दूसरी बार करी थी। उसके पहले पति का देहांत हो चुका था और हम सब ने मिलकर उसके लिए इनको ढूंढा था। ये भी विधुर थे, इनके भी पत्नी की डेथ हो चुकी थी। उन दोनों की शादी हमने सादगी से पर बहुत सोच समझ कर उन्होंने भी निर्णय लिया था। जब उसने मुझे अपनी इस शादी के बाद बुलाया, मुझे लगा अब क्या दुख हुआ इसकी जिंदगी में, तो फट बढ़िया चल रहा है सब कुछ। वो आई, थोड़ी सी मुरझाई हुई थी पर खुश भी लग रही थी। मैंने उससे पूछा कैसी चल रही है जिंदगी। उसने मुझसे कहा कि बहुत, वैसे तो बहुत मजे हैं पर मैं अपने पास से छुटकारा नहीं पा रही। मैंने पूछा मतलब? उसने कहा कुछ कुछ चीजें मुझे अभी भी अपने पुराने घर की याद दिलाती है। मैं अपना घर छोड़कर तो आई हूँ और उसमें रखी बसी चीजें, यादें वो नहीं छोड़ पाई। ये मुझसे कुछ भी कहते हैं या हमारी कोई भी बात होती है या कोई आता भी है या हम कहीं जाते भी हैं तो मैं उसको अपने पुराने दिनों से कंपेयर करने लगती। कभी कभी सुख देती हैं वो यादें, कभी कभी दुख देती हैं। कभी लगता है ये कितने अच्छे हैं और कभी मैं पुरानी यादों में सोचती हूँ कि वो ज़्यादा अच्छे थे। मेरा मन इस कंपैरिजन से छूट ही नहीं पा रहा है। मैं उसको देखती रही। बात तो सच कह रही थी। आपने जिसके साथ जिंदगी के 20-22 साल गुजारे हैं और एकाएक कोई नए वातावरण में आपको किसी नए संगी साथी के साथ जीना पड़े तो था तो मुश्किल। और उन 20-22 साल की यादों को मिटाना भी बहुत मुश्किल था। उसको याद आना स्वाभाविक था। उसको अपना घर भी याद आता ही होगा जिसको उसने उस समय बड़े ही प्यार से सहेजा और संवेरा था। मैंने तो देखा था ना वो सब उसके साथ। इस घर में भी वो रचने बसने की कोशिश तो पूरी ही कर रही थी और वो भी बहुत अच्छे थे उसके पति। मुझे लगा उनको भी तो ये प्रॉब्लम हो ही रही होगी ना। उस दिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। 2-3 दिन बाद मैंने उसको फोन मिलाया और मैंने कहा तुम दोनों एक बार बात क्यों नहीं करते अपने अपने पास्ट की। उसने कहा मैंने कोशिश करी थी पर ये याद नहीं करना चाहते, पर मैं हूं कि बिना याद किए बाज नहीं आ रही। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। मैंने उससे बोला कि तू उनको बोल कि मैं आपको साथ अपने पुराने दिनों को साझा करना चाहती हूँ। एक बार मैं अपने मन से निकाल दूंगी तो शायद ये यादें मुझे उतनी परेशान न करे जितना करती हैं। उसने कहा हाँ ये बात तो सही कह रही है। वो 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर चले गए। जब वापस आए तो उसने मुझे एक जोरदार आलिंगन हब देकर कहा तूने बिल्कुल सही कहा था। मेरे मन की सारी बातें मैंने उनको डेल दी और जानती है उन्होंने भी बहुत सारी मुझसे बातें करी। पर अब लग रहा है कि शायद हम अपनी नई जिंदगी अच्छे से शुरुआत कर सकेंगे। अब मैं किसी भी ऐसे जोड़े को देखती हूँ जिनकी दूसरी बार शादी नहीं है, मुझे लगता है उनको भी पुराने दिन तो याद आते होंगे ना। क्या आपके आसपास ऐसी कोई कहानी है? वो तो मुझे जरूर सुनाइएगा। मुझे आपके इस कहानी का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।